फाइनली हम पहुंच गए मुरुडेश्वरा मंदिर के पास। हाँ, मैं यहाँ दोपहर में 1 o'clock तक पहुंच गया था। उसके बाद मुझे आधा घंटा पहले रूम ढूंढने के लिए लगा। मोस्ट ऑफ द रूम बहुत कॉस्टली था और जिस तरह चाहिए था उस तरह नहीं मिल रहा था। फाइनली जो मिला वो भी कॉस्टली है, फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है। आपको मैं कल सुबह रूम का टूर दूँगा। अब मुरुडेश्वरा में पहले यहाँ एक छोटा मंदिर था, अभी उसके सामने 20 माले का एक गोपुरम बनाया गया है। वो देखने लायक चीज़ है। अभी हम 20 माले का ये जो गोपुर है उसके ऊपर जाके वहाँ से देख सकते हैं, पर आई एम नॉट श्योर अभी कोरोना की वजह से वहाँ अलाउड है नहीं है। बिकॉज पहले परमिशन था, आप ऊपर जा सकते थे और वहाँ से पूरा नदी देख सकते थे। अभी जैसा कि कहा, एक है आपको 20 माले का ये जो गोपुर, अंदर का जो शिव जी का मंदिर, पीछे का एक 123 फीट्स का शिव जी का स्टैचू और मुरुडेश्वरा का बीच। यहाँ का बीच भी उतना ही फेमस है जितना ये मंदिर है। तो चलिए अभी जाके जितना हो सके उतना कवर करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। और अंदर है मुरुडेश्वर शिव जी का एक मंदिर। अब यहाँ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड तो नहीं है, पर परमिशन पूछेंगे, अगर मिल गया तो अंदर का भी दिखाने का कोशिश करूँगा। अब इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा कहानी है। अब मैं डिटेल में तो बता नहीं सकता, तो डिटेल में स्टोरी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। पर कहते हैं यहाँ जो गोकर्णा में शिव जी का आत्मलिंग है, और उसको पहले जब रावण कैलाश से शिव जी का आत्मलिंग को लंका लेके जा रहे थे, तो गणेश ने उनको गोकर्ण के पास रोका और मजबूर कर दिया कि उस शिवलिंग को वही स्थापित कर दे। तब रावण ने गुस्से से शिवलिंग को जिस कपड़े से लपेट के लाया था उस कपड़े को दूर फेंका और वो कपड़ा आके यहाँ गिरा, और उस जगह आज मुरुडेश्वर मंदिर है। तो ये भी उतना ही पवित्र माना जाता है। तो चलिए अंदर जाके हम दर्शन करेंगे, उसके बाद आके आपसे मिलूंगा। और ये है वो RN शेट्टी, जिन्होंने ये 20 माले का गोपुर बनाया, पर इनका लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में इनका निधन हुआ। अब हम हैं वर्ल्ड का टॉलेस्ट गोपुरम जो है उसका 18th फ्लोर पे। अब यहाँ से जो सेकेंड टॉलेस्ट शिवा का मूर्ति है, वो जो 123 फीट है, उसको हम ऊपर से देख सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा विंडो है, बस वो विंडो से जितना देख सकते हैं, जितना क्राउड में जितना टाइम मिलेगा, जितना देख सकते हैं उतना ही देखना है। तो चलिए यहाँ से एक देख लेंगे। मुरुडेश्वर स्वामी का दर्शन के बाद अब नेक्स्ट एक्चुअली प्लान था कि डायरेक्टली वो जो टॉलेस्ट स्टैचू है शिव जी का, वहाँ जाने का, पर रात हो रहा है तो प्लान कर रहा हूँ पहले बीच चले जाएंगे, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, वापस आने के बाद जो नाइट लाइट्स है उसमें शिव जी का दर्शन करेंगे। जो टॉलेस्ट स्टैचू है उसको रात का नाइट का लाइट्स में देखेंगे, उसमें देखने का मज़ा ही कुछ और है। पहले अभी मुरुडेश्वर का बीच जाके आएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करें। शिव जी का दर्शन करने के बाद इतना प्यास लग रहा है,
लगता है नारियल पानी तो पीना ही पड़ेगा। और वो है स्पीड बोट। क्या कहते हो, एक राउंड हो जाए स्पीड बोट में? डर है पूरा जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, उसका क्या होगा, बट अदरवाइज़ स्पीड बोट में जाने का मज़ा ही अलग है। चलिए पूछ ही लेंगे कितना कॉस्ट है। तो ये है यहाँ का एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का कॉस्ट। एक्चुअली नॉट टू कॉस्टली, और वहाँ जाके बुकिंग करना होगा। तो चलिए जाके पूछेंगे, हो सके तो बुकिंग कर लेंगे। कह रहे गैजेट्स तो बिकेगा नहीं, तो चलिए जाके थोड़ा स्पीड बोट में घूम के आ जाएंगे। और वो रहा मेरा स्पीड बोट। हमारा स्पीड बोट का जर्नी शुरू होने वाला है। आई एम नॉट श्योर कितना आपको आवाज़ आ रहा है, पर एंजॉयमेंट तो पूरा रहेगा। वाओ, व्हाट अ एक्सपीरियंस। 150 रुपीज़ था, जस्ट 3-4 मिनट था, पर वर्थ था। एवरी रुपी वॉज वर्थ इट। हो सके तो और 1-2 बार जाके आ सकते हैं, उतना मज़ा आता है। इतना देर पानी में खेलने के बाद, वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद, अभी थोड़ा ज़्यादा ही भूख लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है गर्मा गर्म कुछ ना कुछ नमकीन खाने का दिल कर रहा है। आज बीच में स्टॉल्स है, मगर कोई स्पाइसी आइटम खाने का जैसा स्टॉल्स नहीं है। पूरा जूस है या फ्रूट्स है, कुछ स्पाइसी खाना है। एंड मुरुडेश्वर अभी मेन जो स्टैचू जाना है वहाँ तो अभी गए नहीं हैं, तो कहते हैं वहाँ लाइटिंग के बाद बहुत अच्छा दिखता है, तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कब सूरज डूबे, कब लाइट्स ऑन हो और जाके थोड़ा बहुत पिक्चर्स लो।
लगता है तब तक यहाँ बैठ के सनसेट ही देखना पड़ेगा। वैसे मुरुडेश्वर बीच जो है ना, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच है, और यहाँ अगर फैमिली को लेके आते हो, बड़ों से लेके बच्चों तक सबके लिए एंटरटेनमेंट है। मंदिर से लेके वाटर स्पोर्ट्स तक सब कुछ मिलेगा। तो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द कंप्लीट पैकेज बोल सकते हो। जैसे कि कह रहा था, इतना देर पानी पे खेलने के बाद भूख तो लगता ही है। शिव जी का इतना प्यारा दर्शन के बाद अब वक्त है रूम को जाने का। तो चलो अभी निकल पड़ेंगे, सो दैट कल सुबह जल्दी उठ सके और कोई नया जगह जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।